दोस्तों, आज की मेरी कहानी का शीर्षक स्वाभिमान है। जिंदगी में जो भी काम करो उसमें आपके स्वाभिमान को ठेस नहीं लगनी चाहिए। अगर आपका स्वाभिमान सुरक्षित है तो आप सबसे बड़े धनी हैं और सबसे बड़े इज्जतदार हैं। स्वाभिमान की कीमत को समझिए। उसके लिए मेरी एक कहानी सुन लीजिए, आपको स्वाभिमान की असली कीमत पता चल जाएगी। दोस्तों, एक मोची था। मोची सुबह सुबह जब अपनी दुकान लगाने बैठा तो सेठ की चप्पल देखकर बुड़बड़ाने लगा। बोलने लगा, पता नहीं इस सेठ की चप्पल कैसे 2-3 दिन में टूट जाती है। और उसका इशारा सामने किराने की दुकान पर एक मोटे सेठ की तरफ था। मोची ने कहा, पता नहीं ये सेठ अपनी चप्पलों के साथ क्या करता है। हर 2-3 दिन में चप्पल टूट जाती है, जबकि मैं इसे बहुत अच्छी तरह ठीक करता हूँ। और मोची अपनी पूरी लगन के साथ चप्पल को ठीक करने में लग जाता है। चप्पल ठीक हो जाती है और सेठ का नौकर बिना मोल भाव किए उसे पैसे देकर दुकान पर चला जाता है। 2-3 दिन बाद एक नई सुबह होती है। सूरज निकला और सेठ की दुकान पर नौकर झाड़ू लगा रहा होता है और उधर सेठ अपनी चप्पल को तोड़ने में लगा होता है। जब सेठ से चप्पल नहीं टूटती तो सेठ कहता है, पता नहीं ये मोची कौन से धागे से चप्पल जोड़ता है, चप्पल टूट ही नहीं रही है। और अपने नौकर को आवाज लगाकर कहता है, ले इस चप्पल को तोड़। नौकर कुछ समझ नहीं पाता है। नौकर कहता है, सेठ जी ये आपको क्या हो गया? हर 2-3 दिन बाद अपनी चप्पल को तोड़ लेते हो और फिर मोची के पास भेजते हो। सेठ मुस्कुराता है और कहता है, तेरी समझ में नहीं आएगी, तू बस ये चप्पल तोड़। नौकर वो चप्पल तोड़ता है और फिर वो सेठ उस चप्पल को लेकर सामने वाले मोची के पास भेजता है और उसे ठीक करने के लिए कहता है। लेकिन नौकर के मन में एक क्लिक होता है कि सेठ जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो सेठ जी से कहता है, सेठ जी मैं ये जानना चाहता हूँ आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। सेठ जी अपने नौकर को कहते हैं, देख सामने वाला मोची जिसका नाम मंगू है बहुत स्वाभिमानी है। मैं प्रतिदिन ये निहारता हूँ कि आज उसके पास कोई काम है या नहीं। जिस दिन उसके पास कोई काम नहीं होता मैं अपनी चप्पल को तोड़कर उसके पास भेज देता हूँ। मैं जानता हूँ मंगू गरीब है, लेकिन इतना भी जानता हूँ कि वो स्वाभिमानी है। अगर मेरी चप्पल के तोड़ने से वो उसे दोबारा सिल देगा तो इससे उसका स्वाभिमान बचेगा और उसकी शर्मिंदगी बच जाएगी। दोस्तों, नौकर सेठ जी के चरणों में गिर गया क्योंकि सेठ के इतने ऊंचे विचार थे। किसी दूसरे का स्वाभिमान और शर्मिंदगी बचाने के लिए उसने जो रास्ता अपनाया था वो बहुत उच्च कोटि का था। दुनिया में ऐसे और भी लोग हैं और जो भी ऐसे लोग हैं मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। अपना स्वाभिमान तो सब बचाते हैं, बात तो तब है जब अपने स्वाभिमान के साथ दूसरों का स्वाभिमान भी बचाएं। दोस्तों, इस कहानी से प्रेरणा लेकर इस बात को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा, मजा आ जाएगा। आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो और किसी बात से नहीं मिलेगा। स्वाभिमान की रक्षा कीजिए, चाहे अपना हो चाहे दूसरों का। सेठ की बात सुनकर उसका नौकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों से प्यार के आंसू छलक आए। दोस्तों, किसी को दुख देने का अधिकार आपका नहीं है, लेकिन अगर किसी को खुशी दे सकते हो, उसकी खुशी की वजह बन सकते हो तो जरूर बनिएगा। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।